हमने हथियार डाले। 93,000 पतलूनें उतरी हैं। ये जो रिसेंट हिस्ट्री है जंगों की दुनिया में, इतना बड़ा सरेंडर किसी ने नहीं किया। बांग्लादेशी जो है वो हमसे नफरत करते थे। आर्मी चीफ के ऑफिस में ये पिक्चर लगी हुई है जहां पे जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे 1971 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया था और अपनी पतलूनें निकाली थी, तो उन पतलूनों को भारतीय आर्मी ने आज तक रखा है पाकिस्तानी आर्मी की बेइज्जती करने के लिए और पाकिस्तानी आर्मी को याद दिलाने के लिए कि पाकिस्तानी आर्मी ने कैसे 93,000 पाकिस्तानी आर्मी अफसरों ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया था और उनकी पतलूनें उतारी थी। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर रो रहा है कि सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ के साथ जो भारतीय आर्मी चीफ ने फोटो निकाली थी उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करते हुए जो पिक्चर थी वो दिखाई थी। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमने हथियार डाले, हिंदुस्तान की फौज के सामने पाकिस्तान दो लख्त हुआ। आपका जो मुल्क है उसके सरेंडर का दिन है आज, और वो भी ऐतिहासिक सरेंडर जिसे लेकर आपकी कंट्री हमेशा से डिनाइल में रही है। मेरे तो डिबेट में ऐसे गेस्ट आए हैं जो आके मुझे कह देते हैं कि 71 की वॉर तो पाकिस्तान ने जीती थी, आप किस बात को सेलिब्रेट करते? तो ऐसी कंट्री है आपकी कि जो डिनाइल में रही हमेशा। देखें, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम कश्मीर पे भारत का फैसला नहीं मानते और हमें 300 जंगें करनी पड़ी तो हम करेंगे। तो मैंने उनको वो तस्वीर भेज दी है जिसमें जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं कि भाई साहब 300 जंग, पहले उस जंग का तो हिसाब किताब देख लो। 93,000 पतलूनें उतरी हैं। ये जो रिसेंट हिस्ट्री है जंगों की दुनिया में, इतना बड़ा सरेंडर किसी ने नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन फाड़ दिया था कि हम 1000 साल भारत से जंग करेंगे। वो अगले दिन जब सुबह होटल में उठ के सो के उठे तो पाकिस्तान सरेंडर कर चुका था। 1000 साल लड़ने की बात कर रहे थे। तो ये सरेंडर पंजाबी फ़ौज की परंपरा है और ये करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि अब नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए कब जंग ही नहीं लड़ते। वो उनको पता है कि हमारी औकात नहीं है। आप ये देखें कि ये रोज़ तालिबान को कह रहे हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ बलोच, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गानिस्तान हमारे टेररिस्टों को हमारे हवाले करे। तो मैंने उनको जवाब भेजा है कि भारत भी आपसे टेररिस्ट मांग रहा है और सबूत के साथ मांग रहा है। पहले आप तो हवाले करो, और आपकी तो इतनी औकात नहीं कि आप अफगानिस्तान से जंग कर सको, आप भारत को आंखें दिखा रहे हो। ये जंग नहीं करेंगे तो सरेंडर भी नहीं करेंगे। ये 71 के बाद फैसला कर लिया इन्होंने कि हम प्रॉक्सी वार लड़ेंगे अब, क्योंकि हम डायरेक्ट जंग करने के औकात नहीं है हमारी। देखें, पाकिस्तान है ना, उसके पास खाने को आटा नहीं है, उसको अपनी आवाम को खिलाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, दुनिया भर से भीखे मांग रहे हैं। तो वो जंग क्या करेगा? भारत 71 में भी पाकिस्तान को बुरी शिकस्त दी और आज का भारत तो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 40 साल ये बताया गया कि मुजीबुर रहमान असल गद्दार है, मुजीबुर रहमान ने तोड़ा पाकिस्तान। बांग्लादेशी जो है वो हमसे नफरत करते थे, वैसे ही वो कभी भी हो ही नहीं सकते थे। हमारे ईस्ट पाकिस्तान वाले कभी पाकिस्तान बन ही नहीं सकते थे। उनको इंडिया बहुत ज्यादा जो है वो प्यारा था। हमारी आर्मी ने, हमारे जनरल्स ने 76 साल से जो है वो ब्रिटिश राज छोड़ने के बाद जो है वो अमेरिकन एम्पायर के जबरदस्ती हिस्सा बनने की कोशिश करके बने हुए हैं आज दिन तक। कभी सीटो सेंटो लगाते हैं, कभी नॉन नेटो मेंबर बन जाते हैं। और वो अमेरिका आपको कहता है 7th फ्लीट आएगा 1971 में, ना कोई 7th फ्लीट आता है ना कोई और कोई आता है। आप जब एक तरफ देखें, 2 किश्तियों का सवार, तो ये तो सबको पता है कि कहीं भी नहीं पहुंच सकता। तो हम एक तरफ तो अमेरिका के में एक पैर रख के और दूसरा चाइना में रख के एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पैराट्रूपर्स आएंगे। 16 दिसंबर क्या है, जिस दिन बांग्लादेश ने सरेंडर किया था, तो वो उसके आसपास 300 लड़ाई लड़ने का एक ख्वाब कैसे आया काकर साहब को? ये कहानी क्या है? आप इंडिया के, भारत के हैं, आप दर्शक हैं, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप लोग बड़े सादे हो, आपको इनकी हिस्ट्री का नहीं पता।
शायद वो क्लिप आपने नहीं देखी, एक दिन सरेंडर से पहले वो चगार उसके मुंह में था, वी विल नॉट सरेंडर, वी विल फाइट। आपने सुना होगा वो, मतलब फिर क्या हुआ सर? मैं आज आपको अल्फिया कहता हूं, हमारे बड़े कहते हैं आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में मिली नगमे गाए जा रहे थे कि पाक फौज के जवान आगे बढ़ रहे हैं, नुसरुल फतेहुल करीम। तस्वीर को भी याद कराना चाहता हूँ कि ये 16 दिसंबर को, नॉट 16 दिसंबर बट सऊदी आर्मी चीफ जो थे जनरल नरवाने से मिल रहे हैं, और उनके जो आर्मी चीफ के ऑफिस में ये पिक्चर लगी हुई है जहाँ पे जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एंड एट दैट टाइम जो सऊदी है उनको नहीं पता कि या उनको जहन में नहीं था या उनको पता नहीं था ऐसे होगा, लेकिन अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो तो उसमें अब ज़ाहिर बात है होस्ट को कह सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है 16 ये जो डॉक्यूमेंट जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं, सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो सऊदी आर्मी चीफ, सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं लेकिन इंडियन आर्मी की जो बड़ी कामयाबियों में से बड़ी कामयाबी समझी जाती है वो यही है कि जी हमने उस वक़्त बांग्लादेश बनाने में जो है वो बड़ी मदद की। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का इसका व्यू डिफरेंट है। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट डिटेल बट आई एम टॉकिंग इट ऑन एक स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने इस तस्वीर को रखा हुआ है ये बताने के लिए कि ये हमारा दुश्मन था, इसको हमने सरेंडर कराया, सो एंड सो, और सऊदी आर्मी चीफ उस तस्वीर के सामने खड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से कहा कि पाकिस्तानी आर्मी जो कहते कि हम 300, 400, 500, 1000 जंग भारत के साथ लड़ेंगे, और भारत के साथ जो भी जंग पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ी है या तो भाग गए हैं कारगिल की तरह या सरेंडर किया है 71 में बांग्लादेश में, जैसे उन्होंने सरेंडर किया था। पाकिस्तानी आर्मी ने कभी भी भारतीय आर्मी से कोई जंग नहीं जीती और अभी तालिबान उनकी धुलाई कर रहे हैं। तो ये है औकात पाकिस्तानी आर्मी की, और ये भारत के साथ जंग करने की धमकियां देते हैं। तो इसीलिए भारत को उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि कैसे जब उन्होंने भारत के साथ जंग की थी तो उन्हें कैसे अपनी पटुलूने उतार के सरेंडर करना पड़ा था। तो ये भारत तभी पाकिस्तान को याद दिलाता है जब पाकिस्तान की ख्वाहिश होती है जंग करने की, ताकि पाकिस्तानी आर्मी को थोड़ी सीख मिले और फिर से उन्हें सरेंडर ना करना पड़े। तो भारत पाकिस्तान की भलाई के लिए ही पाकिस्तान को ये सब याद दिलाता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, काकर ने जो बयान दिया था उसके बाद उसने अपनी जुबान नहीं खोली, तो हो सकता है कि GHQ से ही उसे फ़ोन कॉल आया हो कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ सरेंडर करना जानती है, जंग लड़ना नहीं, तो 300 जंग की बात है, आप कहाँ से कर रहे हैं। तो इसलिए काकड़ी भी चुप हो गया उसके बाद। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।